किस किस को क्या बोलेगा, मानो अपनी अपनी समझ है। अभी जाके श्राद्ध आने वाले हैं तो ही निरंकार अतः बोलेंगे कौवा को पूरी खा तो मेरा बाप आएगा, मेरा दादा आएगा। अरे जीते जी नहीं पहचाना तो अभी क्या पहचानेगा। वो कभी कभी बोलते ना, एक माता जी ने अपने लड़के को बोला कि जा अपने पिताजी को जरा पूरी दे दे, ऊपर छत में जाके रख दे, पूरी रख दे। तो उसने बोला ठीक है, पूरी रख दिया उसने, खीर वगैरह, तेरा बाप आएगा बेटा कौवा का रूप में खाएगा। तो जाके बहुत देर तक देखा, बोला बेटा क्या हो गया, नीचे आ जाओ। बोलता कौवा आया नहीं अभी। बोला आया लेकिन बगल का मुनेर में बैठा है। बोलता तेरा बाप का भी आदत ऐसे था, जब घर आता था ना पहले बगल में था, बाद में आता था वो। तो वो कहने का मतलब महात्मा जी क्या है, हम लोग किधर किधर हम लोग जाते हैं, क्या क्या हम कहते हैं। अरे भाई एक पे तो पक्का भरोसा कर दो, कहा सारा। हाँ महात्मा को अगर क्यों कहते ना कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, कि महात्मा बहाना ढूंढते किस प्रकार में अपने घर में मैं संतों को बुलाऊं, किस प्रकार से मैं इनकी सेवा करूं, वो बात अलग है। लेकिन सरदा इधर उधर न जाए महात्मा जी की मैं कौवा बिल्ली में अपने बाप को ढूंढूं, ये करूं वो करूं। ये मेरे सदगुरु ने सब उलझनों से मुझको बचा दिया महात्मा जी, मेरा जीवन सुधार दिया महात्मा जी। कहाँ कहाँ उलझा दास। तो महात्मा जी इतना कर्मकांडी था ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, बम्बई टू तिरुपति पैदल यात्रा, इतना ज्यादा लाल कपड़ा पहन के एक घंटा पूजा करता था। लेकिन जब मेरे सदगुरु आपसे सब ब्रह्म ज्ञानी दास का हाथ पकड़ गया, फिर भी 5 साल तक ज्ञान नहीं लिया। सोचता था कि कहीं कोई मेरे को फंसा ना दे, कहीं मेरी जात बदली ना कर दे, कहीं मेरे को कुछ और जाके खानदान में नहीं लेके जाए। महात्मा जी आज मैं जाके रोता हूँ, वो महात्मा को जो मेरे को बोलता था कि चलो ज्ञान ले लो, उसका भी कॉलर पकड़ के धक्का मार दे कि तुम मेरे को फंसा रहे कहीं। आज उन महात्माओं के जब कभी दास बाहर से आता था तब पहले उन महात्माओं के चरणों में जाता था, मेरे मालिक अगर तू नहीं आता तो मेरा आज क्या हालत होता है, ये खोपड़ी भी नहीं रहती आज इतना पटक पटक के। तो साथ संगत जी ज्ञान, ये बड़ा अमूल्य ज्ञान हमको मिला है। हम इधर उधर जाके लफड़े झगड़े में ना पड़े, बिल्कुल समर्पित हो जाएं, यही है सच्चा ज्ञान। ये देख लो महाराज जी, इसी जो मेरे सदगुरु ने बताया, थापा न जाए कीर्तन हो, आपो आप निरंजन सोए। महात्मा जी यही है वो, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म करे बिन, यही है वो। इसके ऊपर दृढ़ विश्वास रखना पक्का महाराज। हम कभी हमको टाइम मिले थोड़ा बहुत इसके ध्यान में बैठा करो, तू ही निरंकार मैं तेरी, केवल मुख से न महाराज जी हमारा ध्यान कहीं हो और मैं जाके सिमरण कहीं हो न महात्मा जी, वो नहीं होगा। बोलते ना कर का तो मन का तो कर्मी फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो 10 दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं भाई, है ना। अगर मैंने कहा तू ही निरंकार, इसमें डूब जाऊं मैं, तू ही है मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। इतना शांत ढंग से इसका जाके सुमरण होने से महात्मा, इसमें डूब के सुमरण होने से तब मेरे जीवन में आनंद आता है महात्मा जी। बाकी इधर उधर सब लफड़ा झगड़ा, हमने सबका सत्कार करना है। ये संसार परमात्मा ने हमारे लिए बने, खूब ठाट करना है, बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा घर बनाना है, अच्छा अच्छा बिस्तर रखना है, अच्छा अच्छा मेवा पकवान खाना है, खूब ठाट करना है। लेकिन जहां से आ रहे हैं महात्मा जी वहां हमारी नजर लग जाए, जो मेरे मुंह को चला रहे, जो मेरे स्वाद को निकाल रहे वहां मेरी नजर चली जाए महात्मा जी। मैंने अगर घर के सब बल्ब बटन सब साफ सफाई किया, लेकिन मेन स्विच को अगर नहीं देखा महात्मा जी, तो तुम्हारा साफ सफाई करके कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मैंने मेन स्विच को भी देखना है, उसका भी ऑपरेटिंग सही करना है। ऐसे मेरे जीवन में तब यह सब सुख आनंद हो जाते हैं जब मेरा निरंकार परमात्मा सदगुरु के वचन मेरे जीवन में ढलते हैं, तब मेरा जीवन आनंदित हो जाता है। तो साथ संगत जी हमने एकदम दृढ़ विश्वास करना है, दुनिया का कोई काम रोक नहीं सकता महात्मा जी, गारंटी बोल देता है इस बात का। लेकिन मेरा विश्वास कितने है उस हिसाब से हमको मिलता है, मेरा विश्वास सही है महात्मा जी। अगर भी एक महात्मा बोलते महाराज जी राणा जी मेरा मन नहीं लगता, तो हमको क्या मालूम अब यहाँ पर इतने बैठे किसका मन किधर है, हमको क्या मालूम। हम तो इतना जानते हैं भाई तुम्हारा मन अगर जगत में है तो जगत से छुड़ा के जगदीश्वर में अपने मन को लगा दो, इतने बोल सकते हैं महात्मा, समझे महात्मा जी। इसलिए मेरे सदगुरु की एक एक वचन हमने जाके सिरोधार्य करना है। अभी समागम भी है, एकदम हमने जाके भाग भाग के जो भी समय परिस्थिति है, घर की सेवा हमने पहले करनी है महात्मा जी, फिर जाके हमने जाके समागम की भी तैयारी करनी है। और सत्संग में हमेशा टाइम से महात्मा जी घर की सेवा करनी, बहुत काम है गृहस्थ में हम लोग, इसीलिए बाबा जी ने हमको गृहस्थ में रखा है कि सारा नोक झोंक घचड़ पटड़ इससे निपटा के फिर हम जाके संगत में आए, ये है बड़ी बात। अब जिसको कुछ काम ही नहीं है तो आएगा ही संगत,
लेकिन जिसको बड़ा झंझट है, परिवार में फंसा है और सारे झंझट को निकाल के तब जाके समय पे संगत में पहुंचे, वो है महात्मा जी। और संगत में निस्वार्थ भाव से पहुंचे, ये नहीं कि मैं तेरे पे आसान कर रहा हूँ, नहीं मेरे दाता, मैं अपने सुख के लिए आ रहा हूँ, मेरे आनंद है तेरा आशीर्वाद मुझे मिल जाए। तो दास को भी आशीर्वाद दो महात्मा जी, ये वचन ही वचन में रह जाए भगवान, जैसे ये वचन है ये वचन कर्मों में ढल जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना